हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में अपने फिटनेस का भी ध्यान रख रहे होंगे। तो राधा योगा चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसे कि मैं बोलती हूँ कि अपने दिनचर्या में एक्सरसाइज योगा करना बहुत ज़रूरी है। तो कौन कौन करने लगे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो भी एक्सरसाइज मैं करती हूँ फुल बॉडी के लिए होता है। इसमें से जो आपको पसंद आए वो आप कर सकते हैं। किसी सिस्टर का कमेंट आया था, कई सिस्टर का कमेंट आ चुका है कि डाइट प्लान बताइए। मैं कोई डाइटिशियन नहीं हूँ, लेकिन जो मैं की हूँ उसको मैं बताती हूँ। आज से 5 दिन पहले मैंने एक वीडियो इस बारे में बनाई थी, शायद आपने नहीं देखा होगा। आज मैं फिर से बता रही हूँ कि सुबह उठ के गर्म पानी पीना है। 2 गिलास कम से कम आपको गर्म पानी पीना है। भले गर्मी हो, ठंडी हो, कुछ भी हो, आपको पीना है। जितना आप पी सकती हैं गर्म पानी उतना आप पिएगा। उसके बाद आपको हेल्दी नाश्ता लेना है। हेल्दी नाश्ता के मतलब होता है कि आप कोई भी काले चने होते हैं, साबुत मूंग होती है, उसको आप अंकुरित कर लीजिए, उसको खा लीजिए। 2 चम्मच बेसन, थोड़ी सी सूजी, थोड़ी सी ओट घोल के रख लीजिए, उसको आप चीला बना के एक खा सकती हैं। मतलब ऐसे करके उसमें हरी सब्जी मिला मतलब डाल लिए जो आपके पास हो। कोई भी शिमला मिर्च है, गाजर है, कुछ भी हो, वो आपके घर के हिसाब से है कि आपके पास क्या है, उसके हिसाब से आप चीला बना के खा सकती हैं। नहीं कुछ है तो 2 चम्मच ओट्स को गर्म दूध में डाल के एक खौल मतलब एक बार उसको गर्म कर दीजिए। दूध दूध अच्छे तेज़ से उसमें थोड़ा सा भिगो दीजिए, 10 मिनट रख दीजिए। 2 ही चम्मच, ज़्यादा नहीं, और उसको खा लीजिए बिना गुड़ चीनी के। ऐसे ही खा लीजिए। अगर आपसे बहुत ही फीका लगता है थोड़ी सी आप गुड़ डाल सकते हैं। अगर आप सुबह चाय पीती हैं तो आप पानी वगैरह पीने के बाद आप थोड़ी सी चाय ले सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर सौंफ पानी, जीरा पानी, धनिया पानी कोई आप एक ड्रिंक ले सकती हैं तो खाली पेट पेट इसको ले लिया करिए। अगर आपसे आपको मतलब उसको खुशबू पसंद है, ले सकती हैं तो ले लीजिए। और गर्म पानी तो लेना ही लेना है। मैं ऑप्शन बता रही हूँ कि आप कुछ भी ले सकती हैं। नींबू पानी ले सकती हैं, जीरा पानी ले सकती हैं, सौंफ पानी ले सकती हैं, और नहीं तो सिंपल साधारण पानी, गर्म पानी तो ले ही सकती हैं। ठीक है, उसके बाद आपको जो चाय वगैरह पीनी है वो पी लीजिए। हाँ, अगर आप जीरा वाटर पी रही हैं, सौंफ वाटर पी रही हैं तो उसके बाद मतलब जल्दी ही चाय मत पीजिएगा। उसको 1 घंटा के लिए फिर नहीं पीना होता है। तो देख लीजिएगा आपको क्या पसंद है, क्या पी सकती हैं, उसके हिसाब से आप पी लीजिएगा। उसके बाद आपको नाश्ता ज़रूर करना है। सुबह का नाश्ता आपको कभी भी नहीं छोड़ना है। नाश्ते में हेल्दी लेना है जो मैंने बताया। नहीं, जो आपके घर में सिंपल सब्जी रोटी बनी हो वो खा लीजिए। कोई फ्रूट पड़ा हो वो खा लीजिए। केला और आम डेली नहीं खाना है। बाकी आप फ्रूट जो भी खा सकती हैं वो खा लीजिए। नहीं है तो आपका घर का सब्जी रोटी ही आप खा लीजिए, लेकिन खाना ज़रूर है। दोपहर में घर का जो भी खाना बना होगा आप खा सकती हैं। अगर मसाले वाला कोई खाना बना है, ज़्यादा हैवी वाला बना है, थोड़ा सा क्वांटिटी आप उसकी कम कर दीजिए। और सिंपल जो खाना है उसको भी आप, कोई भी खाना खाना है क्वांटिटी आपको कम कर रखनी है। अगर आप 4 रोटी खाती थी आपको 3 रोटी करनी है, और जितनी बार आप खाना खाएंगी उतनी बार 1 रोटी अपने थाली से हटाना है। देखिए, अगर वज़न घटाना है तो थोड़ा डाइट को अच्छे से लेना होगा। और डाइट के साथ मतलब कम लेने के साथ साथ आपको प्रोटीन और फाइबर ज़्यादा लेना है। जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होती है उसको कम लेना है। आप एक बार गूगल में सर्च कर सकती हैं कि प्रोटीन और फाइबर, कार्बोहाइड्रेट किस में होता है, उसके हिसाब से आप अपने खाने में ऐड कर सकती हैं। देखिए, मैं ये सब बताने लगूंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन जो मैं खाई हूँ उसको मैं बता रही हूँ। आप दाल उबाल सकती हैं, कोई भी दाल ले लीजिए। अगर मूंग की ले सकती हैं तो मूंग की ले लीजिए। अपने लिए थोड़ा से अलग से ही उबाल लिया करिए। थोड़ी मेहनत तो देखिए करनी पड़ेगा। आपका लंबा परिवार है, आपके घर में नहीं है सब जो आप खाना खा रही हो ना, नहीं खाने मिल रहा है, तो आप थोड़ी सी अपने लिए अलग से कर लीजिए। वैसे अलग से करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आपके घर में मसाले वाला खाना नहीं बनता ज़्यादा तो आप नॉर्मल खाना खा सकती हैं। तो दाल पतली बना लीजिए, उसमें थोड़ा सा जीरा का तड़का लगा लीजिए, उसको आप पी लीजिए। दोपहर का सिंपल खाना दाल चावल रोटी सब्जी आप खा सकती हैं। और उसमें से आप सलाद ज़्यादा खाया करिए। सलाद में जैसे खीरा हो गया, प्याज हो गया, टमाटर हो गया, चुकंदर हो गया, जो भी आप ले सकती हैं आप अपने घर के हिसाब से कर सकती हैं। आपके पास दही है, दही खा लीजिए बिना चीनी डाले, या कि उससे उसके मतलब एक नमक वाली जो लस्सी बनती है उसको बना के पी लीजिए। कुछ भी जैसे इच्छा हो वैसे ले सकती हैं। अगर मतलब ज़्यादा वजन है और आपकी एज कम है तो आपको मतलब थोड़ा तक खाने में परहेज करना पड़ेगा। मैं परहेज वैसे बता रही हूँ जो आपका हमेशा चलता रहेगा।
मैं किसी चीज़ में बंधन नहीं डाल रही हूँ कि आपको ये नहीं खाना है कि वो नहीं खाना, बस आपको क्वांटिटी कम करनी है, मतलब लेना कम है। अगर आप भर भर के कटोरी कोई चीज़ ले रहे हैं तो थोड़ा सा उसमें से 2-4 चम्मच कम कर देना है। आप ऐसा करके देखिए, 4 दिन में आपको हल्का महसूस होने लगेगा। जब भी आप खाना खाइए, खाने के बाद आपको ऐसा लगना चाहिए मैं कुछ खा सकती हूँ अभी। पानी पीने को जगह होनी चाहिए। ये नहीं कि आप एकदम फुल खाना खा ली, उसके बाद लगे कि अब मैं सो जाऊँ, अब नींद आ रही है, भारी भारीपन लगने लगा। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि 1 रोटी हमेशा आपको कम खाना है और तीनों टाइम में कम खाएंगे। तीनों टाइम तो एक दिन में 3 रोटी कम होगी। तो आपका 100% है कि थोड़ा थोड़ा करके, ऐसा भी नहीं छोड़ना है कि नहीं मैं नाश्ता नहीं करूँगी कि मैं दोपहर नहीं खाऊंगी तो मेरा वेट कम हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं होगा और आपका वेट गेन होगा। सुबह का नाश्ता कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए और दोपहर का खाना भी। हाँ, आपको अगर आप 2-2:30 बजे, 2 बजे, 3 बजे आप अगर लंच की हैं तो आप शाम का खाना, रात का अगर आपके भूख नहीं है तो आप स्किप कर सकती हैं। आप दूध ले लीजिए, कोई सीजनल फ्रूट ले लीजिए या कि दाल उबाल के पी लीजिए, वो आप कर सकती हैं। कोई सब्जी आपके घर में सिंपल बनी है, ज़्यादा मसाले वाली नहीं बनी, तो आप 1 कटोरी उसको ले लीजिए। रोटी नहीं खानी है तो मत खाइए, नहीं तो 2 चम्मच आप आटा, वो बेसन वगैरह घोल के चीला एक डाल लीजिए अपने लिए। तो करने के, अगर आपके मन है कि हमको दुबला होना है तो देखिए थोड़ा बहुत तो वो का एडजस्ट करना पड़ेगा। ऐसे ऐसे आप कर लीजिए। अगर आपके घर में मतलब सब लोग वही खा सकते हो, उसे दोपहर तक का आप जो दोपहर का खाना खाएंगे, जो आपके घर में बना है, चाहे पनीर बना हो, चाहे छोले बना हो, राजमा बना हो या कि कोई हरी सब्जी बनी हो, कुछ भी बना हो, आप उसको थोड़ा सब कुछ ले सकते हैं। आप अगर ये ग्रेवी वाली सब्जी मसाले वाली खानी है, आप हमेशा दोपहर में बनाया करिए और दोपहर में खा लिया करिए। अगर रात में आपको खीर सेवई कुछ खाने की इच्छा है, हमको पता है कि किसी घर में रोज़ खीर सेवई नहीं बनती है, इसे कभी कभार बनती है, तो उसमें से भी आप दोपहर में ले लिया करिए, रात में मत लिया करिए। अगर रात में बनती भी है तो आप अपने लिए नेक्स्ट दिन के लिए रख लिया करिए। आप ऐसे करके अगर आप अपने खाने का तरीका चेंज करेंगी तो बहुत अच्छा है। अगर आपके घर में कोई दिक्कत नहीं आ रही है तो अगर डिनर आप 7 बजे 8 बजे तक कर सकती हैं तो कर लिया करिए। नहीं कर सकती हैं तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर एक काम करिएगा, अगर आपको मतलब आप अपने फैमिली के साथ ही खाना है आपको, तो फिर आप क्या करिए कि आपको जहाँ 4 रोटी खानी है वहाँ आप 2 ही रोटी खाया करिए और कोई दूध वगैरह ले लीजिए। अगर आप मतलब ऐसा करेंगे, अब मैं बोल रही हूँ प्रोटीन आपको लेना ही लेना है। दूध हो गया, जैसे कभी कभार पनीर हो गया, पनीर मसाले वाला कम खाने की कोशिश करिएगा। वो पनीर जैसे आप भुंजी बना ली, ऐसे आप थोड़ा सा हल्का नमक वमक लगा के खा ली 2-4 पीस, ऐसे में वो ज़्यादा फ़ायदा करता है। ठीक है, दाल वगैरह उबाल के आप पतली पतली पी सकती हैं। खिचड़ी, कभी ओट्स ले लीजिए, रात में 2 चम्मच अपने लिए ले लिया करिए, कभी नाश्ते में ले लिए। ऐसे करके अगर आप नॉनवेज हैं वो भर खा सकती हैं, अंडा वगैरह, तो आप उसको 2 उबाल के ले लिया करिए। तो मतलब कई तरीके हैं, आप कुछ भी ले सकती हैं। कभी आप खीरा सलाद खा के आप शाम को 7 बजे खा लीजिए, उसके बाद आप रात में दूध पी लीजिएगा, हो गया। तो हमारे कहने का मतलब है कि आप थोड़ा सा अपने खाने में चेंज करिए, तरीका चेंज करिए। जितना आप तरीका चेंज करेंगी, हेल्दी खाना खाएंगी। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप एकदम से शुगर छोड़ दो, चाय छोड़ दो, मीठा छोड़ दो, नहीं, छोड़ना नहीं है। थोड़ा थोड़ा आपको लेने ही रहना, शरीर को मतलब एकदम से छोड़ नहीं देना। मैं जानती हूँ कि एकदम से आप छोड़ देंगी तो आपका वज़न जल्दी कम होगा, लेकिन फिर वो बढ़ेगा भी जल्दी से। ये मैं अपने आप में अंदाजी हुई हूँ, मेरे साथ हुआ है। अगर आप पूरा एकदम से छोड़ देंगे तो कम भी जल्दी होगा, लेकिन बढ़ेगा भी जल्दी, ये गारंटी से ले लीजिए। इसलिए आपके शरीर को, आपके बॉडी को थोड़ा थोड़ा लेने के सब हर चीज़ की आदत होनी चाहिए। इसीलिए डायरेक्टली आप कभी भी चाय नहीं छोड़िएगा, डायरेक्टली कभी आप मीठा नहीं छोड़िएगा, डायरेक्टली कभी आप मैदा नहीं छोड़िएगा। मतलब अगर आप चाय 4 भी पीती हैं तो उसको हाफ़ कर दीजिए, 3 बार कर दीजिए, 2 बार कर दीजिए। नहीं, कप फुल पीती हैं, थोड़ा हाफ़ कर दीजिए, थोड़ा चीनी उसमें कम कर दीजिए। मीठा बहुत खाने की आपको क्रेविंग हो रही तो एक मीठा को आप उसको दिन भर में उसको ख़त्म करिए। देखिए अगर कुछ करना है तो वो तो देखिए करना ही होगा, उसके जगह आप मीठा में कोई फ्रूट ले सकती हैं। एक खजूर आता है जिसको डेट बोलते हैं, वो खा सकती हैं मीठे के नाम पे। थोड़ी सी अगर बहुत ही क्रेविंग हो रही है, थोड़ी सी आप गुड़ डाल लीजिए फिर में। तो ऐसे ऐसे करके आप 5-6 दिन ऐसा करेंगी तो
आपको आदत हो जाएगी, 5-6 दिन में आदत हो जाएगी। और जब भी आप खाना खाने बैठेंगे तो जिसको आपको वीडियो पसंद है, एक्सरसाइज वीडियो आप ज़रूर लगा के बैठ जाया करिए खाना खाते समय। तो खाना खाते समय अगर आप वीडियो लगाएंगे आपको पक्का याद रहेगा कि हमको वज़न घटाना है। ठीक है, तो इन सारी बातों को आपको ध्यान रखना है। और सबसे बड़ी बात कि आपको दिन भर में 3.5 लीटर तक पानी पीना ही पीना है। पानी में कोई कमी नहीं रखनी है। और खाना खाने से आधा घंटा पहले पीना है और खाना खाने के आधा घंटा बाद पीना है। और आप जैसे चाय शाम को लेती हैं या कि ग्रीन टी ले सकती हैं। तो आप भुना चना हो गया तो उसको आप रख लीजिए अपने घर में, उसको एक मुट्ठी ले लिया करिए। बादाम है उसको आप कभी कभार थोड़ा सा ले लिया करिए। मतलब हेल्दी खाना खाने का मतलब ये है कि अगर आपके शरीर में ये फालतू की चीज़ें नहीं जाएंगी, जंक फूड वगैरह, ज़्यादा ऑयली चीज़ मतलब आपके घर में कुछ भी बन रहा है तो रात में खाने की कोशिश मत करिए। जो भी आपके घर में बने वो सुबह या कि दोपहर में बन जाए। अगर बनता भी है तो फिर आप मत खाइए, आप नेक्स्ट दिन खा लिया करिए। अगर मान लीजिए कोई बहुत ही वो चीज़ बन रही है जो आपको मनपसंद को है तो आप थोड़ा सा ले लीजिए और उसके बाद आप प्रोटीन वाली कोई चीज़ ले लीजिए, दूध वगैरह ले लीजिए। एक दिन ले लीजिए, हफ्ते में एक दिन ले लीजिए। तो अगर समोसा वमोसा खाने का मन भी है तो आप जो ये दोपहर का 10 से 11 का बीच टाइम होता है उसमें आप खा लीजिए। या कि शाम का जो टाइम होता है 4 से 5 का बीच होता है उसमें आप खा लीजिए। हाँ, रात में नहीं खाइएगा। 4 से 5 के बीच में खाएंगे तो अगर उसको खा भी लेंगे तो जो आपको काम करते करते आपकी कैलोरी बर्न हो जाएगी। लेकिन अगर आप रात में 8-9 बजे खाएंगे तो वो फिर नहीं होती है। हमारे कहने का मतलब है कि अगर आप 2 समोसा खाती थी तो आप 1 कर दीजिए। ना तो ये लगेगा कि मन मार रहे हैं और ना ये लगेगा कि हमने खाया ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके आपको क्वांटिटी कम करनी है कोई भी खाने को। अब मैंने ये बोला है कि आपको ओट्स खाना है, चीला खाना है, अंकुरित बीज खाना है तो आप उसको इतना खा लीजिए कि उसी में ऐसा लगे कि दूसरे दिन खाने का मन ही नहीं है। कोई भी चीज़ आपको खानी है, चीला खाना है तो 1 से 2, उससे ज़्यादा नहीं खाना है। ओट्स खाना है तो 2 चम्मच खाना है। कोई फ्रूट खाना है तो सिर्फ 1 खाना है। अंकुरित बीज खाने हैं तो 2 से 3 मुट्ठी तक खाना, उससे ज़्यादा नहीं खाना है। उसमें आप खीरा, टमाटर, पनीर जो भी आप डालना चाहती हैं कट करके आप थोड़ा थोड़ा करके डाल सकती हैं। कभी उसको बॉयल करके खा सकती हैं। कभी आप हरी सब्जियां सारी इकट्ठी हो गई हों उसको आप बॉयल करके खा सकती हैं। कभी दाल उबाल के आप पी लीजिए। अगर ऐसा करेंगी 1-1.5 महीना करिए, आपका ऑलरेडी वेट कम होगा। ठीक है, मैंने इतना ही सब कुछ किया था और यही आप कर लीजिए तो बहुत अच्छे तरीके से होगा। वेट कम करना जितना कठिन नहीं है उतना वेट को मेंटेन रखना बहुत ही मुश्किल होता है। एक बार तो आप घटा लेंगी लेकिन आप खुद सोचिए कि एकदम से आप कुछ छोड़ के घटा लेंगी। जैसे लोग बोलते हैं नमक छोड़ दो, मीठा छोड़ दो, मैदा छोड़ दो, आपका वजन ऑलरेडी कम हो जाएगा। हाँ, सही बात है, हो जाता है। लेकिन आप कितने दिन तक छोड़ के रखोगे? किसी न किसी दिन तो आपको खाना ही होगा ना। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि मेरा तो ये सलाह है कि मैं कोई चीज़ छोड़ के ना कम करूँ। अब मैंने कोई चीज़ एकदम से नहीं छोड़ा हुआ है, बस मैंने क्वांटिटी कम कर दिया है। कभी कभार ब्राउन ब्रेड में आप खीरा, टमाटर, प्याज लगा के उसको तवा में हल्का बिना घी लगाए सेंक के ऐसे खा लीजिए। रात में भी खा सकती हैं उसको, सुबह नाश्ते में भी खा सकती हैं। हाँ, 4-5 नहीं खाना है, 2 से 3 ही खाना, मतलब 2 पीस ही खाना है। ऐसे करके सैंडविच बना के आप खा सकती हैं। वैसे ज़्यादा बॉयल आलू नहीं मतलब कम नुकसान करती, थोड़ी सी आप उसको भी डाल सकती हैं। लेकिन रात वाले में हैवी हो जाएगा, आप नाश्ते में ऐसा कर लीजिए। तो बहुत सारे ऑप्शन हैं। अब अगर उसके साथ साथ आप जो एक्सरसाइज मैं करती हूँ अगर आप 30 मिनट इसको कर ली तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपको एक्सरसाइज करने का नहीं भी टाइम लग रहा है, एक किसी दीदी का खुशी नाम है उनका कमेंट आया था कि मेरे ससुराल वाले नहीं करने दे रहे हैं। तो नहीं करने दे रहे हैं तो क्या नहीं करने दे रहे हैं? डाइट नहीं करने दे रहे हैं कि एक्सरसाइज? वो आप देख लीजिए। एक्सरसाइज नहीं आपको टाइम लग रहा है तो आप थोड़ा सा डाइट में ध्यान दे लीजिए। अगर डाइट नहीं करने दे रहे हैं तो आप थोड़ा सा एक्सरसाइज में ध्यान दे लीजिए। कुछ भी अपने लाइफ में एक ना मतलब ले आ लीजिए। उसके लिए मैं वीडियो किसी दिन बनाऊंगी, इसमें बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए खुशी जी मैं आपको थोड़ा ही सलाह दूंगी कि आप मतलब डाइट में थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए। ऐसा करके आप लोग करेंगे। बहुत सारी आज बहनों का, सिस्टरों का कमेंट आया था कि उनकी एज कम है और किसी का 79 है, किसी का 71 है वेट, किसी का मतलब सबका 70 से ऊपर ही है।
तो वो लोग ये सब चीज़ करें, पक्का कम होगा, आपको कोई मतलब दिक्कत नहीं होगी। एक्सरसाइज जो मैं करती हूँ, देखिए मैं सीन पसीन हो जाती हूँ। आप डेली की वीडियो आप मेरी देखिए, मैं किसी दिन ऐसा ना हो कि मैं करते करते एकदम पलास्त ना हो जाऊँ, मेरा कपड़ा पूरा निचोड़ने लायक हो जाता है। अब मैं अपना फेस जानबूझ के नहीं पोंछती हूँ कपड़े से, इसलिए जितना निकलना है उसको निकलने दीजिए। हाथ से ही उसको झाड़ देती हूँ, ऐसे झाड़ देती हूँ, निकलने देती हूँ, मैं फ़ैन नहीं चलाती हूँ, तो वो अधिक अच्छा होता है। जितना इसका दूसरा भी फ़ायदा है कि आप मतलब मोटापा तो कम होगा ही और आप स्वस्थ भी होंगे। इसलिए जो भी एक्सरसाइज मेरी है वो दोनों मिक्स है, योगा और एक्सरसाइज दोनों है, तो आपको दोनों में बहुत लाभ होगा। मैंने अपना 2 चीज़ बहुत अच्छी तरीके से ठीक किया है। एक आँखों की मेरे आँखों में चश्मा लगने लगा था, वो मैंने ठीक किया है। सर्वाइकल का मेरा प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, वो मैंने ठीक किया है। और जो हाथ पैर में दर्द हमेशा बना रहता था, थका थका शरीर रहता था, वो मैंने ठीक किया है। तो ये 3 चीज़ें मैंने बहुत अच्छे तरीके से अपनी लाइफ में ठीक किया है। इसलिए मैं बोलती हूँ कि मतलब इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, तो आप लोग अपना लीजिए, बहुत अच्छा होगा। देखिए आज मेरा बोलना बहुत ज़्यादा हो गया है, तो प्लीज़ आप लोग वो मत करिएगा, सुनिएगा, और आपके भले के लिए ही है। जो कुछ रोज़ कमेंट आते हैं, कुछ ना कुछ डेली कमेंट आ रहे हैं कि डाइट प्लान, जिसको डाइट करना है वो करिएगा, जिसको एक्सरसाइज करनी हो लेकिन मैं ये कहती हूँ कि दोनों थोड़ा थोड़ा करिएगा। कोई एक चीज़ करेंगे तो उससे बहुत हल्का फ़र्क पड़ेगा, लेकिन दोनों चीज़ करेंगी। देखिए मैं कोई चीज़ छोड़ने के लिए नहीं बोल रही हूँ, लेकिन हाँ क्वांटिटी कम करने के लिए बोल रही हूँ। तो ठीक है, करिएगा। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को थोड़ी भी अच्छी लगे, सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। साथ में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और कौन कौन ये डाइट प्लान सुन लिए हैं वो भी बताइएगा कि हाँ आपको मिल गया है। ठीक है, ओके।